बोलिए सदगुरुदेव की। जल में एक विशेषता है, जल हमारे तन की शुद्धि करता है। इस तरह नाम हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है। इसमें दो राय नहीं है, यह सिद्धांत अपेल है। संगत कीजिए संत की जिनका पूरा मन, जो मन पर नियंत्रण है। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोय, कबीरा ऐसा बिरला कोय। कबीर संगत साध की हरे और की व्याध, संगत बुरी असाध की आठों पैरोपाद। स्वाभाविक है, जब आप अपराधी से मिलेंगे तो अपराधी सिर्फ अपने गुणों अपराधों को गिनाएगा, मैंने इसको मारा, मैंने ये किया। और जब साध मिलेगा तो परमात्मा के रास्ते की बात करेगा। संगत बहुत बड़ी चीज है। कबीर संगत साथ की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। संगत का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। हर एक आदमी के शरीर से रेज निकलती है, पत्थरों के भी। आप देखते हैं जिस जगह पर महापुरुष रहते हैं वो जगह भी धन्य हो जाती है, वहां भी एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। ये नेचुरल है, ये रेज निकलती है। यहां तक एक आदमी अगर एक कोने में बैठ के बुरा चिंतन कर रहा है, उस पूरे कमरे में बुराई की रेज दौड़ेगी। जैसे चंदन लहसुन से परहेज करता है, वो जानता है जहां लहसुन है मेरी सुगंध को ये दबा देगा। असाध की संगत ऐसे ही खतरनाक है। कबीर संगत साध की जो गंदी की बास, मोल तोल जो पे नहीं तो भी बास सुबास। मैंने गंदी कहते हैं हींग को, हींग पर मैंने बातचीत की थी। मुझे खुशी है उसे करीब 45,000 लोगों ने देखा था। हींग, हींग ही नहीं सभी मसाले गुणकारी है। इसलिए हमारे देश में ये जड़ी बूटियों का बड़ा महत्व था। हल्दी ब्लड में क्लॉट नहीं होने देगी, हार्ट अटैक में मदद करेगी, ब्लॉकिंग नहीं होने देगी। मिर्ची पित्त काटती है पर कम खाना चाहिए। लहसुन गैस नाशक है और बीपी को ठीक करेगी। धनिया और जीरा ठंडा है, ये भोजन और सभी गर्म चीजों को संतुलित कर देगी। और हींग कीटनाशक है। मैंने हींग पर पहले भी कहा, अगर आप भोजन बनाना उसमें हींग डाल देना और आप खुला रख देना, मक्खी ऊपर से ही भग जाएगी। मजाल है मक्खी बैठ सके। इस तरह नाम सकल रोग की औषध बोला साहब ने। आइए नाम की ताकत को समझें। दरअसल इंसान 24 घंटे मन की उपमपोह में रहता है। हम सब पर तीन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
देखने का, सुनने का और सोचने का। इसलिए मन आपको उपमपोह में रखेगा। जब आप स्मरण कर रहे हैं, जो जिसका चिंतन करेगा उसका रूप हो जाएगा। आप देखो, आप गंदी चीज, मैला विष्टा देखते हैं तो एक घृणा सी उत्पन्न होती है। जब आप फूल को देखते हैं तो खुशी मिलती है। एक मिलत प्राण हर लई, नहीं, एक मिलत प्राण हर लई, एक मिलत दारुण दुख देई, बिसरत एक प्राण हर लेई। एक मिलत दारुण दुख देई। सांप मिल जाए तो कितना दुख मिल जाता है, शेर अचानक मिल जाए तो कितना परेशानी हो जाती है। और एक दुश्मन जो जान का दुश्मन है वो अगर मिल जाए तो कितना दुख देता है। और बिसरत एक प्राण हर लेई, अति प्रिय है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका मीत है, चाहे आपकी स्त्री है, चाहे आपका पति है, जब वो बिछड़ता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। इस तरह एक महापुरुष के संसर्ग से आपको देखने का भी असर तो होता है ना। ये सब तार्किक चीजें हैं। जब भौतिक वस्तुओं के देखने से हम पर असर पड़ता है तो महापुरुषों को, जो हमेशा ईश्वर में रहते हैं, उनके दर्शन से भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। साहब ने इसलिए एक बात बड़ी स्पष्ट की, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। आंसू या का महजिम करे बहुत उपकार। कई बार करना, कई बार ना हो सके, कई बार ना बन सके तो दुई वक्त कर ले। मुझे याद है प्रेम कैसी चीज होती है। मेरे पिता 4 भाई थे, 2 तो बहुत पहले शरीर छोड़ गए, सबसे बड़ा और सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पर मेरे पिता थे, चौथे नंबर पर मेरे चाचा थे, काका थे। तो मेरे काका करीब 1-1.5 किलोमीटर हमारे घर से दूर रहते थे। पहले साथ थे, थोड़े अलग हो गए। हर रोज मेरे पिता से मिलने आते थे, हर रोज। ये एक प्रीत होती है। इस तरह साहब कह रहे हैं कई वक्त ना हो सके तो 2 ही वक्त कर ले। भाई कहीं गुरु दूर है, 2 वक्त नहीं हो सकता तो दिन में कर एक बार। भाई दिन में एक बार कर लेना, इतना जरूरी है। एक अंतःकरण को अध्यात्म शक्तियां मिलती है। तय है कि देखने का असर हम पर पड़ता है, सभी चीजों को देखने का असर पड़ता है, भौतिक चीजों का भी। तो उनके पास एक अध्यात्म शांति है, असर पड़ेगा। अब कहीं आप दूर हैं तो साहब क्या करें, रोज रोज ना हो सके तो कह रहे बार बार ना हो सके, दिन में कर एक बार। दिन में एक बार कर लेना, एक ऊर्जा मिलती जाएगी, थोक। आप जब पेड़ के पास बैठते हैं, पता है क्या मिलता है? लोग नहीं समझते हैं पेड़ कितनी जबरदस्त चीज देता है। सबसे पहले आपको भरपूर ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन से आपका दिमाग शांत रहेगा, एक अंदर सुख मिलेगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो झुंझलाहट होती है, तो पेड़ आपको पहले देगा ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन देगा। दूसरा शीतल छाया देता है। इस तरह जो संतों का संग है, गुरु का संग है, वो बहुत कुछ दे देता है।
आगे कह रहे हैं, एक दिना ना हो सके तो दूजे दिन कर दो। कहीं आप दूर हैं तो दूसरे दिन जरूर करना। अगर आपके घर का आदमी कहीं लंबे टाइम के लिए चला जाए तो आप उसका पूरा शक्ल भूल जाते हैं, फिर जब वापस आता है उसकी शक्ल सूरत और होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं 10 साल में एक बार घर गया था। मेरे माता पिता नहीं पहचाने मुझे, वो मुझे नहीं पहचान पाए। अब जब घर से निकला था तो अभी तरुणावस्था थी, 18 साल की थी। इतने बड़े अंतराल के बाद गया तो थोड़ी सी युवावस्था हो गई, नाक नक्शा सब चेंज हो गया। इस तरह उम्र में चेंज होता है। बुढ़ापे में देखो, बुढ़ापे में बुढ़ापे का सबसे बड़ा असर चेहरे पर पड़ता है। इसके 2 कारण है। एक तो हमारा चेहरा जो है ना वो खुला रहता है, बाकी शरीर के सब अंग जो है वो ढके रहते हैं, इसलिए उन पर सूर्य की किरणों का असर नहीं पड़ता है इतना। दूसरा, हमारे सर पर बाल हैं, पसीने आते हैं, वो सब यहां से गिरते हैं, इधर से गिरते हैं, भवों से गिरते हैं, दाढ़ी से निकलते हैं, वो स्किन को डिस्टर्ब करते हैं। धूल मिट्टी के कण मिलते हैं। तो जो जो बड़े अवस्था आती हो तो सही शरीर। फिर माँ बाप को मैं पुरानी घटनाएं बताते रहा। अब लोगों ने बीच में क्या किया था, दुनिया में अफवाहें बहुत हैं। जो निकम्मे लोग हैं उनको कोई काम नहीं होता है, वो बस बैठे परनिंदा करेंगे और अफवाहें फैलाएंगे। किसी ने अफवाह फैला दी कि 71 के वार में ये शहीद हो गया है। कुछ लोगों ने कहा शादी वादी करके कहीं वो बस गया है। और स्वाभाविक है, फौजी भी छुट्टी जाता है साल में घर, बीच बीच में भी जाता है। मैं गया ही नहीं, मैं सीधा गुरु सेवा में पहुंच जाता था, आश्रम पर ही रहता था। तो मैंने उनको पुरानी घटनाएं याद दिलाई। वो पुरानी चीजें मैंने जो याद दिलाई, उनको भरोसा दिलाने में 4-5 दिन लगे मुझे। ये तो अपने माता पिता की बात बता रहा हूं। जब आप ज्यादा समय गुरु से दूर रहेंगे तो आपको कंसंट्रेशन नहीं मिल पाएगा इतना। और कंसंट्रेशन गुरु का वैसा ही है। मुझे याद है, आज से करीब 20 साल पहले एक भयंकर कोहरा पड़ा था। सूर्य से जो कुछ मिलता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर बहुत कुछ मिलता है। तो कोहरे से बहुत नुकसान हुआ, पेड़ों का हुआ। उनके लिए सूर्य की किरणें जरूरी थी। तो सबसे पहले कौन से इतने पेड़ सूख गए थे कि आप पूछो नहीं। सबसे पहले कौन सूखे? जिनकी पत्तियां छोटी थी, आंवला, नीम, बबूल और छोटे पत्ते वाले जितने भी पेड़ हैं वो सब सूख गए, बहुत सूखे। काफी पक्षी मर गए। उसी समय पर गिद्धें मर गई। गिद्धें अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाती है। उनके पंख बड़े बड़े हैं, इसलिए अंदर टहनी में नहीं जा पाती है। तो उस कोहरे के कारण से उनके सब अंडे खराब हो गए थे। सूर्य से हम सबको बहुत कुछ मिलता है, उस कोहरे ने बता दिया। फसलें बर्बाद होने लग गई थी। इस तरह गुरु के दर्शन के बिना शरीर सूना होना शुरू हो जाता है। एक स्पिरिचुअल रेज मिलती है, ये बहुत आवश्यक है। अब साहब क्या कह रहे हैं? दूजे दिन ना हो सके। भाई अगर आप व्यस्त हैं, गरीब हैं, दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं तो चौथे दिन कर ले। आप चौथे दिन दर्शन करने पहुंच जाना।
आप और थोड़ा ज्यादा दूर हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं, चौथे दिन जब ना बने तो वार वार कर जोए। वार वार का मतलब हफ्ते में करना। अब थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, मन की खटपट बढ़ने लगेगी। मुझे एक बात याद आई, एक माता बिचारी दिल्ली आती थी जयपुर से सत्संग में दर्शन करने के लिए। तो माता मुझे कहने लगी, गुरुदेव थोड़ा आने में दिक्कत होती है आपके दर्शन करने के लिए। पतिदेव भी कहते हैं अकेली जाती हो, रात बिरात हो जाती है, टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन रोकते नहीं हैं, हिदायत देते हैं। मैं गुरुदेव सोचती हूँ अच्छा इस बार नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे आपका प्रोग्राम का समय नजदीक आता है बस अंदर में एक उमंग उठती है, मैं चले आती हूँ। एक चीज और होती है, अब संगत बढ़ रही है धीरे धीरे, काफी बढ़ गई। मैं 5,000 लोगों को महीने में नामदान दे रहा था, अभी लॉकडाउन में मैंने बंद कर दिया। इससे 50,000 लोग नामदान से वंचित रह गए। तो अब मैंने यात्राएं बंद कर दिए। इस लॉकडाउन के 9 महीने से अधिक समय हुआ है। इस 9 महीने से अधिक समय में सिर्फ मैं एक बार निकला हूं, वो भी दिल्ली किसी काम के लिए गया था। तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि विशेष तौर पर बच्चों को और सीनियर सिटीजन को विशेष इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग यात्रा न करें। इम्यून सिस्टम एज्ड होने पर स्वाभाविक वीक होता है। तो मैं नहीं गया कहीं। अब आगे मैं बताऊंगा, एक तड़फ रखनी चाहिए ना। आगे साहब कह रहे हैं बार बार भी ना बने तो पाख पाख कर ले। पाख पक्ष को कहते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसको पाख बोलते हैं। यानी 15वें दिन करना, थोड़ा तुम्हारा नुकसान होगा, सुरती थोड़ी सी अब माया में उलझेगी, इसलिए कर लेना, थोड़ा लाभ हो जाएगा। पाक पाक जब ना बने तो पूनम को कर नित। कहे कबीर धर्मदास से, जो चाहो अपना हित, महीने में जरूर। अब यहां वार्निंग मिल रहा है भाई, अगर आपका लीवर 50% वर्क नहीं कर रहा है तो आपको वार्निंग देते हैं, भैया लीवर को संभालो। अब यहां वार्निंग दे रहे हैं साहब को, जो चाहो अपना हित। अच्छा, कहीं बहुत दूर है, आने का संसाधन नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहां साहब थोड़ी कंसेक्शन दे रहे हैं। नुकसान तो हुआ, काफी नुकसान हुआ। मान लो आप बाहर हैं, कहीं विदेश में हैं, महीने में गुरु का दर्शन नहीं, कन्याकुमारी में हो, तो कह रहे छठे माह कर जो है, छठे महीने जरूर करना।
लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं, विदेश में नहीं आ पा रहे, तो चिट्ठी पत्र द्वारा या किसी तरह प्रार्थना करना है कि मैं आपके दर्शन में नहीं आ पाया। ये एक नाता है भैया, जैसे बाल बच्चों का नाता है, इस तरह गुरु का एक नाता है। वर्ष में नहीं गुरुदर्शन सेवा, संत साकट तह ठहरा है। अब यहां आप सुनना क्या बोल रहे हैं। साकट का मतलब है मनमुख हो जाता है, आपकी रूहानियत कम होती जाएगी, आप पर मन सवार होता जाएगा। इसलिए यहां मैं प्रोग्राम तो नहीं दे रहा हूं अभी, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को मैं कहता हूं आओ, वेलकम। ज्यादा नहीं रुको, एक आध दिन रुक कर चले जाओ। जो पंजाब हरियाणा की संगत है वो तो आ जाती है, कुछ बेचारे बाहर के भी आ रहे हैं, हमने उनकी व्यवस्था की हुई है। मैं ये बात समझता हूं कि भाई हम आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जितनी यात्राएं मैंने की इतना कोई महात्मा नहीं कर सकेगा। 2021 का कैलेंडर लाओ। मैं बड़ी लंबी यात्राएं करता था, सिर्फ कहीं भी प्रोग्राम मिस नहीं करता था मैं। हर महीने बंबई जाना, आप सोचें, हर महीने दिल्ली जाना, हर महीने गोंडा जाना, हर महीने काशी जाना, हर महीने हिमाचल प्रदेश जाना, हर महीने जालंधर जाना, हमीरपुर जाना, हर महीने। वो यूं था, मुझे गुरुदेव ने एक बात कही थी, मधु कलयुग में आदमी को फुर्सत नहीं, गुरु के दर्शन के बिना सूरत कुंद होती है, तू जाया कर का सिरोधार्य। आपने देखा होगा तब मेरी सेहत बहुत कमजोर हो गई थी अधिक यात्राओं के कारण। अभी मैं यात्राएं कम कर रहा हूं, ये नहीं कि सेहत बनाने के लिए, सेहत की मुझे खास चिंता नहीं है। ये हड्डियां ही होगी तो मैं इनको भी ढो करके काम करा लूंगा, लेकिन एक हिदायत के तौर पर तो मैं कम जा रहा हूं। आप देखें 2021 का ये प्रोग्राम, जैसे ढील आ गई, ये पूरे साल का प्रोग्राम है, इसमें मैं फिर यात्राएं शुरू करूंगा। मुझे गुरुदेव ने कहा था, मधु ऐसा है, दूर दराज के लोग तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, उनको गुरुदर्शन का पता नहीं है, तुम जाना ताकि उनकी रूहानियत बरकरार रहे। ठीक है, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूं, पर मैंने यहां अच्छा इंतजाम किया। अब पहले मैं अपने इंतजाम की बात बताना चाहता हूं। मैं संगत को आहूत करता हूं। अभी मैंने 2 महीने में 1000 खटिया बनाई। इंतजाम गिना रहा हूं, वो क्यों, वो सुनना, ताकि आगंतुक लोगों को यहां अच्छा सुख मिले। मैं कौन होता हूं बनाने वाला, मेरे पास कोई धन नहीं है, धन तो आपका ही है, बस मैं एक सुपरवाइजर हूं। गद्दे बहुत खरीदे, रजाइयां, अभी यहां रात का टेम्परेचर 4 हो जाता है बस, ओनली टेम्परेचर 0 होने पर पानी जमता है। मैं पचमढ़ी में स्टडी किया, वहां पर भी टेम्परेचर पानी जम जाता था। लद्दाख में मैं खुद 2 साल रहा हूं, तो यहाँ रजाई का और कमरों का इंतजाम किया है। जो बाहर से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी देता हूं। अभी मैं इस लॉकडाउन में एक विशाल इमारत का सृजन किया, 1.5 लाख स्क्वायर फीट में, 3 एकड़ में, बहुत बड़ी बात होती है। वो इसलिए
कि अभी संगत बढ़ गई है, दूर दराज से आने वाला आदमी यहां रुके। और जब मैंने ये व्यवस्था की तो इसका लाभ क्या हुआ वो बताता हूं। जब मेरे पास कोई अच्छा रहने का इंतजाम नहीं था तो लोग बेचारे आते थे, तो भी वो क्या करते थे, गुरु पूर्णिमा को भी आते थे, कबीर जयंती पर भी आते थे, मेरे जन्मदिन पर भी आते थे और स्थापना दिवस पर भी आते थे। लेकिन सुबह आएंगे, रात रुकेंगे प्रोग्राम, दूसरे दिन चले जाते थे। क्यों? यहां उतनी रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ तो बेचारे क्या करते थे, होटलों में बुकिंग करते थे और विदेशों से भी लोग आने लगे। मैंने जबरदस्त इमारतें बनाई। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। इस समय इतनी गुंजाइश कर दी मैंने कि 1 लाख लोग हमारे आश्रम में रह सकते हैं। उनके पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था। आप सोचिए ये कितना बड़ा प्रोग्राम इंतजाम है। तो दिन प्रतिदिन जब लोग बढ़ रहे हैं तो मैंने ये व्यवस्था शुरू की। अब मैं आ रहा हूं पॉइंट पर। तो साल के अंदर गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मैं सत्संग नहीं कर रहा हूं, बाकी लोगों को यहां आने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप आए, बंदगी होती है यहां। सुबह 7:45 बजे बंदगी होती है, फिर 7:30 पौने 8 बजे होती है, फिर 10 बजे होती है, फिर 11:30 प्रोग्राम देता हूं मैं, फिर 11:30 से लेकर के 1 बजे तक फिर बंदगी होती है। चलते भी लोग बात करते हैं। फिर शाम 5 बजे से 8-9 बजे तक बंदगी होती है। बीच में कोई आ गया तभी भी मैं लोगों से मिल लेता हूं। तो वर्ष में गुरु संगत नहीं सेवा, संत ताको साकर ठहरा है। अब इसका ये महत्व है। तो बंधुओं, अब उदाहरण के लिए मैं क्यों यात्रा करता था, गुजरात में हमारे बहुत लोग हैं, कुछ गरीब भी हैं, बेचारे नहीं आ पाते। और राजस्थान में बहुत लोग हैं, बिहार में बहुत लोग हैं, यूपी में तो 47 आश्रम है, मध्य प्रदेश में बहुत लोग हैं। मैं मध्य प्रदेश भी नहीं गया, 9 महीने हो गए, 10 महीने। अपना छत्तीसगढ़ में बहुत लोग हैं, हर प्रांत में लोग हैं, मैं हर जगह जाता। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इससे समझना। नहीं, कैलेंडर मैं जनवरी महीने का, अब मैं इसी उम्मीद में था कि थोड़ी स्थिति ठीक होगी तो मैं घूमूंगा। आप ध्यान से, मैं 2 महीने का प्रोग्राम बोलूंगा। 1 तारीख को नववर्ष के उपलक्ष्य में मेरा प्रोग्राम रांजड़ी में है। 2 तारीख को मेरे 5 प्रोग्राम है, सुंदरबनी वगैरह, गरण, नौशेरा। 3 तारीख को ओपन प्रोग्राम है, 3 जनवरी। 4 को मंडी जोगिंद्र नगर, देखिए। और 5 को हमीरपुर होशियारपुर, वहीं से। 6 को अमृतसर, गुरदासपुर, कठुआ। 7 को सिद्धगोरिया, अरनिया बॉर्डर और जाजोवाल। 8 को 3 प्रोग्राम है, मीन, कुंजानी, आरिसपुरा। 9 को लुधियाना, दसवा, जलंधर। 10 को रांजड़ी में इतवार है। 11 को हीरानगर, नड आदि। 12 को सांजी मोड़, सांबा आश्रम में वहाँ। 13 को रियासी, पहाड़ों में। 14 को 5 प्रोग्राम है। 15 को भी 5 प्रोग्राम है। 16 को सैसवा, पठानकोट, रामनगर, रामकोट। 17 को रखबंधु। 18 को बिश्ना आदि 5 प्रोग्राम। 19 को उधमपुर, खौड़, रांझन 5 प्रोग्राम। 20 को राजकोट और दाहोद गुजरात में। 21 को चंदवक, यूपी। 22 को पहाड़पुर। 23 को सुल्तानपुर। 24 जनवरी को गोंडा। 25 को लखनऊ। 26 को भोपाल। 27 को नई दिल्ली। 28 को पूर्णिमा, रांजड़ी। 29 को परनाला, बसोली। 30 को अखनूर। 31 को कटरा, परमंडल, निमाई। आप
और मैं अभी फरवरी का भी बोलता हूँ। फिर 1 तारीख को लुधियाना, 10 हुआ जलंधर, 2 को फिरोजपुर, हनुमानगढ़ और भटिंडा, कितनी दूर दूर है ये मैं कोई मिस नहीं करता था। 3 को यहाँ JNK में 5 प्रोग्राम है, 4 को सैसवा पठानकोट, 5 को डोडा और रामसू, काफ़ी दूर है, 6 को यहाँ लोकल 5 प्रोग्राम है, 7 को ओपन प्रोग्राम है, 8 को जोगिंद्र नगर, फिर दोबारा सांझी मोड़ आदि, 9 को हमीरपुर होशियारपुर, 10 को जयपुर अमृतसर, 11 को रायपुर छत्तीसगढ़, 12 को बेंगलोर, 13 को अखनूर, 14 को रांजड़ी, 15 को मेरे 5 प्रोग्राम यहाँ लोकल है JNK में, 16 को 9 प्रोग्राम है, 17 को 5 लोकल, 18 को अहमदाबाद, 19 को मुंबई, 20 को सुल्तानपुर, 21 को जगदीशपुर आदि पांडे बाबा UP, 22 को गोंडा, 23 को बिस्वा और लखनऊ, 24 को बम्बोरी पचमढ़ी के पास, 25 को भोपाल, 26 को नई दिल्ली, 27 को पूर्णिमा, 28 को रकबंद। आप विचार कर सकते हैं, ये पूरे प्रोग्राम मैं देता था। आखिर ये प्रोग्राम देने का मंतव्य क्या था, लक्ष्य क्या था? ताकि मैं उन तक खुद पहुंचूं। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। तो अगर मैं ये साल भर के अंदर गुरुदर्शन जरूरी है, आप यहाँ आएंगे, आपको वेलकम करूंगा मैं, लेकिन हजूम इकट्ठा नहीं करना है। आप 1 आध दिन रुककर, 2 दिन रुककर आप चले जाए। अभी यहाँ मैं लोकल लोगों को नहीं रुकने दे रहा हूँ। वजह है, उनकी आदत थी, यहाँ आते थे बाल बच्चे लेकर रुकते थे। कोई बात नहीं, कोई बाल बच्चे भी लाए, वो हमारे हैं। मैं उनको कहता हूँ घर जाओ, आप घर जाओ। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको हम रुकने दे रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन कहते जाओ, ज़्यादा समय नहीं। तो जब पहले यहाँ एक दिक्कत थी हमें, जो लोग आते थे बेचारे होटलें बुक करते थे, मुझे तकलीफ होती थी। और इंटीरियर में ये विशेष आश्रम है, जम्मू जाने तक 3 गाड़ी बदलनी पड़ती है, इसलिए मैंने 85 गाड़ियाँ रखी है। जो आते हैं उनको मैं स्टेशन पहुँचाता हूँ। दूसरा, फिर मैंने यहाँ व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की कि इसका लाभ क्या हुआ, अब दूर दराज से जो लोग आते हैं 5 दिन पहले आ जाते हैं। गुरु छुट्टियां भी होती है, कबीर जयंती पर भी और मेरे जन्मदिन पर भी 5 दिन पहले आते हैं। प्रोग्राम होता है, यहाँ सत्संग सुनते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, भोजन टॉप क्लास का देते हैं। 5 दिन बाद तक भी रुकते हैं, दूसरे दिन नहीं भग रहे हैं। ये सुविधा है, स्वाभाविक है। तो साहब कह रहे हैं गुरु का दर्शन बहुत आवश्यक है। आगे कह रहे हैं, कबीर संगत साथ की जौ की भूसी खाए। और यहां फिर संगत मिलेगी आपको, माहौल अलग मिलेगा। हंसा मिल हंसन सुख होई, बिमल विचार करे मिल दोई। कबीर संगत साथ की हरे और की व्याधि, हाँ व्याधि पीड़ाएं हरण करती है। संगत बुरी असाध की 8 पैरों पाद। कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए। हाँ, जौ सबसे सस्ता अनाज है, उसकी भूसी खा। भूसी कहते छान को। खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। घबरा संगत साथ की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सुबास। हाँ, अगर आपको हींग आपने नहीं ली कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उसके संपर्क में आए तो बड़ा फायदा करेगी उतनी देर तक जब तक उसकी महक है, कोई कीटाणु आपके शरीर में नहीं आएगा। रिद्धि सिद्ध मांगो नहीं, मांगू तुम पे ये निष्दिन दर्शन साधु के, कहे कबीर मोहि दे। वाह, कह रहे और कुछ नहीं कि धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, कि साधु का और सदगुरु का दर्शन हो। कबीर संगत साध की निष्फल कदी न जाए। होसी चंदन वासना, नीम न कहसी कोई। चंदन की जो खुशबू है वो एक निराली है, पर मैं आपको बताता हूं नीम की खुशबू बहुत खास है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में घर के आंगन में
पक्का नीम लगाते हैं। नीम इतनी प्रिजर्वेटिव है कि नीम की हवा पत्तियों को छूकर जाए, वहां मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधन संग में सो वैकुंठ न होए। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। जापल दर्शन गुरु का, तापल की बलिहार। अब यहां करें, जिस पल गुरु का दर्शन हुआ वो महान उसकी बलिहारी है। सत्य नाम रसना बसे लीजिए जन्म सुधार। कबरा खाई कोट की, पानी पिए न कोय, जाए मिले जब गंग से, सब गंगोदक हुए। एक गंदी नाली अगर है उसका कोई पानी नहीं पीता है, लेकिन जब वो गंगा में मिल जाती है तो वाह सुरसर। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिल जब एक वरण भयो तर सुरसरी नाम पढ़ो। एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते अपन आद, कबीर संगत साथ की कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं। वाह, वो स्पिरिचुअल रेस जो उनके शरीर से निकलती है वो आपको एक दूसरी शांति देगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे याद आया, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आते नहीं। एक मालिनी और मछुआरिन की मित्रता थी, दोनों सहेली थी। चलो, मालिन अपनी माला बेचती थी, फूल बेचती थी, मछुआरिन मछली बेचती थी, तो दोनों फेरी करती थी। दोनों की मित्रता हो गई। एक दिन मालिन ने मछुआरिन को कहा, हे सखी हमारे घर में रुको। तो हिंदी में तो सखी कहते हैं, आजकल फ्रेंड बोल रहे हैं। फ्रेंड वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पहले ये नहीं थी ट्रेंड, ये ट्रेंड था ही नहीं। तब बड़ी शांति थी समाज में, कोई झंझट ही नहीं थे। आप कोर्टों में जाकर देखना, 80% मुकदमे इसी बात के हैं, 376 के हैं कि जी इसने मुझसे वादा किया। पहले ये था ही नहीं मामला। ये सब गंदी देन हमें विदेशों से मिली है। हमारी संस्कृति में इन चीजों की का स्थान नहीं था। हमें सोचना है। तो मालिन के उसे अपने घर ले गई, मछुआरिन को। अब मछुआरिन सो नहीं पाई रात के 12-1 बजे तक। उसने कहा, है सखी तुम्हारे घर में कुछ अजीब अजीब महक है। अरे मालिन के घर तो फूल है, फूलों की खुशबू होगी। उसने कहा, मेरी मछली वाली जो टोकरी रखी है वो मेरे पास ला दो, जब सिराने रखूंगी तो मुझे नींद आएगी। एक तरह मेरे एक सत्संगी रेलवे में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक इंजन ड्राइवर था, लोको पायलट, या गार्ड था। रिटायरमेंट के बाद उसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी छुक 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 इसमें सोने की। तो बाद में उसने टेप रिकॉर्डर में ये रिकॉर्डिंग करके रखा, सोने से पहले वो उसको लगाता था, तब उसे नींद आती थी। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। इसके विपरीत साहब कह रहे हैं बुरी संगत का, महापुरुषों की संगत और दर्शन का महात्म तो साहब बोल रहे हैं, अब बुरी संगत का असर बोल रहे हैं। हरिया जाने रूखड़ा, जो पानी का नेह, सूखा काटने जानसी केतु बूढ़ा दे। वाह, हरा पेड़ जानता है पानी का महात्म, लेकिन सूखी लकड़ी चाहे साल भर रखो उसको पानी कुछ नहीं करता।
इस तरह असाध की संगत इसी तरह की है। गोस्वामी जी यहां क्या कह रहे हैं पता है? बल बर वास देह में, नरकवास देह में ताता। तात्पर्य को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं, पुत्र को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं, डियर जैसे। ये बहुत अच्छा शब्द है। बल बर वास नरक देह ताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। हे परमात्मा, नरक का वास देना हो भले ही देना, दुष्ट का साथ नहीं देना। साखी शब्द बहुत सुना, मिटान मन का दाग, संगत से सुधरा नहीं तो का बाका बड़ा अभाग। वाह। सत्य नाम रिटबो करे, निस्दिन साधन संग, कहो जो कौन विचारते, ना ही लागत रंग। मन दिया कह और ही तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। जानबूझ साचो तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु सपने मत मह देह। कह रहे उसकी संगत मुझे सपने में भी नहीं देना। दाग जो लागा अनिल का, सो मन साबुन धोए, कोटिन जतन परो दिए, कागा हंस न होए। लहसुन से चंदन डरे, मत रहे बिगड़े बास। लहसुन से चंदन डरता है, निगरा से सगुरा डरे, डर पे जग से दास। साहब गजब बोले, क्योंकि चंदन जानता है ये लहसुन की गंध मेरी खुशबू को आच्छादन कर देगी। इसलिए दुष्ट आत्माओं के शरीर से निकलने वाली जो दुष्ट किरणें हैं वो तुम्हारे ऊपर असर डाल देगी। अरे भैया गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं? बल बरवास नरक देहता था, दुष्ट संग जन देह विधाता। इसलिए संगत बहुत बड़ी चीज है। निगुरा से सगुरा डरे, यूं डर पे जग से दास। ये लोग कह रहे दुनिया के साथ चलना, दुनिया के साथ कभी नहीं चलना। हरिजन सेती रूसना, संसारी से है। वाह। हरिजनों से नफरत करना, दुनिया के लोग। अरे भैंस कहती है गाय को, चल चल पुचकल्ली, लेकिन भैंस को पता नहीं वो पूरी कर ली है। इस तरह गुरुमुखों का विरोध होगा, भक्तों का विरोध होगा। मारी मरे कुसंग की, जो केले डिग गए बैर। वाह वाह। कैर बैर से बैर है, केला बैर के पेड़ के साथ कभी नहीं हुआ। बताएं क्यों? केले के पत्ते कोमल हैं और बैर में कांटे हैं, जब भी चलेंगे उसको दुख देते रहेंगे। इसलिए जो दुष्ट का संग है वो बड़ा दुखदायी होता है। केला तबो न चेतिया, जब डिग जागी बैर। इसलिए जैसे बैर उठ रही है केले के पास, हटा दो, जागो। अब के चेते क्या भया, कांटों लीना घेर। अरे जब कांटों ने सब तरफ घेर लिया, अब तुम्हारी खैर ही नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लिया तो क्या है, करनी ऊंच नहीं है। कनक कलश मत से भरा, साधन निंदा सोए। अगर सोने का कलश मदरा से भरा है, महात्मा उसको भी महत्व नहीं देते। कांचा सेती मिलती, होए भक्ति में हान, तो है पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल। वाह। काची सरसों पैर के, खली बयाना तेल। समझा का घर और है, अनसमझा का और, जा घर में साहेब बसे, वृला जाने ठोर। वो घर धन्य है
धन्य वो गांव ठाव व बस्ती, अग्न रहे लवलेश विवेकी संत बसे जैन देश। तो बंधुओं, इस संगत का बहुत बड़ा महात्म है। आज मैंने गुरुदर्शन पर बात की है। गुरुदर्शन का एक विशेष महात्म है और ये ज़रूरी है। मैं आप सबको पुनः एक चेतावनी दे रहा हूँ कि इस बार हम 9 वर्ष का प्रोग्राम 31 का डेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और प्रवचन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास इंतजाम है। लोकल लोग उस दिन यहाँ भीड़ न करें, आए बंदगी किया चलते जाएं, भीड़ न करें, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। साहिब बंदी कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल पूर्णिमा है, आज 28 तारीख है, 29 की कल पूर्णिमा है।